अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। तो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया इनोवेशन को, इनोवेशन की अफादियत को, और इससे पहले हमने अनलॉक योर क्रिएटिविटी की ट्रेनिंग में डिस्कस किया कि कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी स्किल को यूज़ करते हुए मल्टीपल आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या हर जो जनरेट किया गया आइडिया वो एक वैलिड या एक सक्सेसफुल इनोवेशन है भी या नहीं है। हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि ये वाला जो आइडिया है ये एक इनोवेशन बन सकती है, एक सक्सेसफुल इनोवेशन बन सकती है। तो उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं और वो फ्रेमवर्क है इनोवेशन आइडिया सक्सेस फ्रेमवर्क। इनोवेशन आइडिया सक्सेस फ्रेमवर्क कंसिस्ट करता है 3 डायमेंशंस के ऊपर, जिसमें से नंबर 1 है पीपल डायमेंशन, नंबर 2 है टेक्निकल डायमेंशन एंड नंबर 3 है बिजनेस डायमेंशन। यानी जो इनोवेशन है दैट मस्ट बी डिजायरेबल बाय द पीपल, टेक्निकली फिजिबल एंड फाइनेंशियली वायबल। तो जहां पे ये तीनों डायमेंशंस मिलती हैं, एक्चुअली वो वाला जो स्पॉट है वो इनोवेशन स्पॉट है। आप सामने अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इनोवेशन स्पॉट वो वाला एक्चुअली एरिया है जहां पे तीनों के तीनों डायमेंशंस ने आपस में आके मर्ज हुई हैं और हमें वो एरिया मिला है। तो अब हम हर डिमेंशन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पीपल डिमेंशन। तो पीपल डिमेंशन में हम देखते हैं कि नंबर 1 इट इन्वॉल्व्स कस्टमर्स हु हैव अ प्रॉब्लम एंड विलिंग टू पे टू सॉल्व फॉर इट, एंड नंबर 2 requires people to recognize their need. Sometimes it required some work to actually realize them their need, like advertisement, etc. And number 3 is required the product or solution to be desirable. And number 2 is technical dimension. Technical dimension में number 1 it solve the problem in a technically feasible way. Number 2 it sportive technology is available and ready to apply, and number 3 is technology is easy access of prospective customers. And the third dimension is business dimension. In business dimension, number 1 is it required a viable sustainable business around it. Number 2 it requires profit to pay back all of the investment, and number 3 it required a business model, यानी विन विन बिजनेस मॉडल। तो हमने देखा कि तीनों डायमेंशंस की अपनी कुछ नीड है और जहां पे जाके ये तीनों डायमेंशंस आपस में मिलती हैं, एक्चुअली दैट इज इनोवेशन स्पॉट। याद रखें कि जो इनोवेशन है वो किसी भी डायमेंशन से स्टार्ट की जा सकती है। वो पीपल डायमेंशन से भी स्टार्ट हो सकती है, वो टेक्निकल डायमेंशन से भी स्टार्ट हो सकती है, वो बिजनेस डायमेंशन से भी स्टार्ट हो सकती है, बट अल्टीमेटली नो डायमेंशंस का पूरा होना जरूरी है। तो इस टॉपिक को फर्दर हम एक एग्जांपल से समझते हैं और एग्जांपल है इनोवेशन सक्सेस ऑफ एयरबीएनबी। तो एयरबीएनबी के बारे में हम जानते हैं, इट इज अ वे टू कनेक्ट गेस्ट एंड होस्ट इन ऑर्डर टू गिव पीपल अकोमोडेशन इन सिटीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फर्दर इफ यू हैव एनी एक्स्ट्रा स्पेस इन योर अपार्टमेंट एंड विलिंग टू रेंट आउट योर अपार्टमेंट टू आउट ऑफ योर टाउन गेस्ट, इट गिव्स गेस्ट अ वेरी नाइस होमी अल्टरनेटिव कंपेयर टू होटल्स। और जो एयरबीएनबी का जो बिजनेस मॉडल है दैट इज वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी ग्रोइंग। तो जब हम इस आइडिया को इसकी प्लॉटिंग करते हैं अपनी 3 डायमेंशन फ्रेमवर्क के ऊपर, तो हम देखते हैं कि इन पीपल डायमेंशन इनोवेटर्स फाउंड एन अंडरसर्व्ड मार्केट। फर्दर दे डेवलप अ सॉल्यूशन फॉर बोथ मोबाइल एंड वेब, एंड नंबर 3 डेवलप अ वायबल बिजनेस सॉल्यूशन। तो इस इनोवेशन में हम देखें कि जो स्टार्ट लिया गया वो पीपल डायमेंशन से लिया गया बिकॉज देयर वाज एन अंडरसर्व्ड मार्केट एंड पीपल वर रेडी टू पे फॉर दैट। और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, इंटरनेट हर एक की ईजी एक्सेस में है, कोई भी पर्सन किसी भी जगह से वो उस वेबसाइट को या उस ऐप को एक्सेस कर सकता है और अपनी जो नीड है वो फुलफिल कर सकता है। इसके अलावा जो बिजनेस मॉडल है वो एक इफेक्टिव बिजनेस मॉडल है जिसमें जो जितने भी इसमें स्टेक होल्डर हैं वो सब कोई ना कोई वैल्यू जनरेट कर रहे हैं और ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। हम सेकंड एग्जांपल एप्पल से लेते हैं। एप्पल इज वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल इनोवेशन कंपनी। एप्पल को जब हम प्लॉटिंग करें इस तीनों डायमेंशंस के ऊपर, तो पीपल डायमेंशन में हम सबसे पहले ये देखें कि एप्पल ने कुछ भी नया इन्वेंट नहीं किया। फॉर एग्जांपल एप्पल डिड नॉट क्रिएट द फर्स्ट स्मार्टफोन, MP3 प्लेयर or tablet computer. What they did to identified how the customer wanted to use the product and delivered a solution that makes it easier to use it, and they did it better than anyone else. And number 2nd dimension is technical dimension. Apple products are sophisticated as they come. They have integrated the whole technology in a gadget in seamless and beautiful way. Further business dimension, it have products in devices, cloud and other way of services in a nice way. They are making lot of money by selling all these products. तो तीनों की तीनों dimensions में जो Apple की innovations हैं वो पूरी उतर रही हैं और जो Apple की innovation है वो बहुत ज़्यादा
सक्सेसफुल इनोवेशंस है। इन रिसेंट एग्जांपल्स में हमने लर्न किया कि कैसे जो इनोवेशंस थी हम उनको 3 डायमेंशंस इनोवेशन सक्सेस फ्रेमवर्क के थ्रू हमने मेजर किया और हमने उनकी सक्सेस की वजह जानी। हम अपने जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको इन डायमेंशंस के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। हम उनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को मेजर कर सकते हैं बिफोर देयर लॉन्च। हम इस सक्सेस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए एक बेटर प्लॉटिंग कर सकते हैं कि ये फ्रेमवर्क हमारे लिए कहाँ पे हेल्पफुल हो सकते हैं और कैसे हमारे लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।